हाय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, अभी तक हम राजनीतिक शास्त्र के सभी अध्याय के प्रश्नों को हल किया। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देखें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिले और आप बेहतर तैयारी कर सकें। तो चलिए, मैं इस वीडियो में 20 प्रश्नों को लेकर आया हूं। यह आपके लिए टेस्ट पेपर है। आप देखिए कितना सही कर पा रहे हैं और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कितना सही हुआ। तो चलिए, अब हम चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न 1 है, संयुक्त राष्ट्र संघ कब आरंभ हुआ था? ए है 1944, बी है 1945, सी है 1946 और डी है 1947। तो क्या होगा उत्तर आपका? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1945 में। देखिए, सैन्य फ्रांसिस्को अमेरिका जिसको बोला जाता है, इसमें अप्रैल से जून 1945 तक चले सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को अंतिम रूप दिया गया था। 26 जून 1945 को 50 राष्ट्रों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। पोलैंड इस सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुआ था तथा बाद में 91वें सदस्य के रूप में उसने इस पर हस्ताक्षर किए। यह चार्टर जो है 24 अक्टूबर 1945 से प्रभावी हुआ। इसी कारण इस दिन संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस कब मनाया जाता है? ए है 27 अक्टूबर, बी है 24 अक्टूबर, सी है 26 अक्टूबर और डी है 15 अक्टूबर। तो देखिए क्या होगा उत्तर आपका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, 24 अक्टूबर। ठीक है, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या है। ए है 6, बी है 5, सी है 4 और डी है 3। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, 5। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, फ्रांस एवं चीन। शेष 10 जो है अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो देखिए, यह निगेटिव प्रश्न है। ऑप्शन जो है ए दिया है जर्मनी, बी दिया है फ्रांस, सी ग्रेट ब्रिटेन और डी है चीन। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, जर्मनी। ठीक है, जर्मनी जो है संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में जून 2020 में नहीं चुना गया है? ऑप्शन जो है क्या होगा इसमें? ए आयरलैंड, बी है नॉर्वे, सी है मेक्सिको और डी है कनाडा। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, कनाडा। 17 जून 2020 को भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2021-22 अवधि हेतु अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। भारत के अतिरिक्त आयरलैंड, केन्या, मेक्सिको एवं नॉर्वे को चुना गया। वर्ष 2021-22 हेतु सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य इन लोगों को चुना गया है। वर्तमान में सुरक्षा परिषद के 5 अन्य अस्थायी सदस्य देश जो है 2020 से 2021 है। एस्टोनिया, नाइजर, सेंट विसेंट एंड ग्रेनेडिनेस, ट्यूनीसिया और वियतनाम है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का प्रयोग करने की शक्ति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये भी निगेटिव प्रश्न है। ये है, सभी प्रक्रियेतर मामलों में सुरक्षा परिषद के निर्णय 9 सदस्यों के सकारात्मक मत से लिए जाने आवश्यक हैं और उन 9 में परिषद के अस्थायी सदस्यों के सहमति मत होना भी आवश्यक है। बी है, सुरक्षा परिषद का प्रत्येक अस्थायी सदस्य निषेधाधिकार का प्रयोग करके किसी निर्णय की स्वीकृति को रोक सकता है। सी है, निषेधाधिकार शब्द का प्रयोग संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के अनुच्छेद 27 में किया गया था ताकि सुरक्षा परिषद का कोई भी अस्थायी सदस्य बहुमत से पारित होने वाले किसी भी संकल्प पर रोक लगा सके। डी है, सुरक्षा परिषद का कोई भी सदस्य किसी संकल्प के विरुद्ध मत देकर के उसे पारित होने से रोक सकता है। तो इसका क्या होगा उत्तर? देखिए यहाँ जो है ये कहा है, ये भी बात सही है, बी में भी सही है, सी सही है, लेकिन हमारा जो है ये देखिए डी गलत है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातंत्रीकरण की मांग का संबंध मुख्यतया है। ए है, महासभा से, बी है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद से, सी है, सुरक्षा परिषद से, डी है, न्यास परिषद से। तो क्या होगा उत्तर इसका? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है सी, सुरक्षा परिषद से। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातांत्रिकरण की मांग का संबंध मुख्यतया सुरक्षा परिषद से है। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों के पास वीटो की शक्ति है। विगत कुछ वर्षों में भारत, जापान, जर्मनी एवं ब्राज़ील को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता देने की मांग उठी है, जिससे सुरक्षा परिषद को लोकतांत्रिक बनाया जा सके। ठीक है, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने सुशासन की कुछ विशेषताओं की पहचान की है। निम्न में से कौन सी एक उन विशेषताओं में से नहीं है? तो ये भी निगेटिव प्रश्न है। ठीक है, यहाँ है, ए भागीदारी, बी में जवाबदेहिता, सी सरकार की वैधता और डी है पारदर्शिता। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, सरकार की वैधता। संयुक्त राष्ट्र ने 8 मुख्य विशेषताओं के आधार पर सुशासन को परिभाषित किया है, जिनमें शामिल है भागीदारी, विधि का शासन, पारदर्शिता, अनुक्रियता, आम सहमति, समानता और समावेशिता, प्रभावशीलता और दक्षता, उसके बाद जवाबदेहिता। अतः सरकार की वैधता जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा परिभाषित सुशासन की विशेषता में शामिल नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो यहाँ भी निगेटिव प्रश्न आया। ये है, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व, बी है, समानता एवं समावेशन, सी है, धार्मिकता एवं भावुकता और डी है, सहभागिता एवं विधि का शासन। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, धार्मिकता एवं भावुकता, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व, समानता एवं समावेशन तथा सहभागिता एवं विधि का शासन, जहाँ सुशासन के ये अभिन्न अंग माने जाते हैं। ठीक है, वहीं धार्मिकता एवं भावुकता की सुशासन के संदर्भ में कोई उपयोगिता या महत्व नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये है बान की मून, बी है अंतोनियो गुटेरेस और सी है कोफी अन्नान, डी है कुर्ट वर्डहीम। तो कुर्ट वर्डहीम। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। ठीक है, अंतोनियो गुटेरेस। ठीक, एंटोनियो गुटेरेस जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव हैं। उन्होंने 1 जनवरी 2017 को यह पद जो है ग्रहण किया था,
जबकि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की उप महासचिव नाइजीरिया की अमीना जे मोहम्मद है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा प्रश्न 11 है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम अफ्रीकी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे हैं? तो ए है बान की मून, और बी है जेवियर फरेज डी कुइलार, सी है कुतरस बुतरस घाली, और डी है यू थॉट। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, कुतरस बुतरस घाली संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अफ्रीकी महासचिव थे। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के 6वें महासचिव के रूप में 1 जनवरी 1992 के से 31 दिसंबर 1996 तक काम किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल सबसे अधिक रहा? ए है त्रिग्वेली, बी है कुर्ट वल्डहिम, और सी है जेवियर फरेज डी कुइलार, और डी है यू थॉट। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, यू थॉट। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में यू थॉट का कार्यकाल सर्वाधिक जो है 1961 से 1971 तक रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिवों का कार्यकाल इस प्रकार दिया गया है। यहाँ है ग्लैडविन जेम्स यूके कार्यकारी महासचिव, ये 24 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर 1945 से 2 फरवरी 1946 तक रहे। ठीक है, एक में त्रिग्वेली नॉर्वे 2 फरवरी 1946 से 10 नवंबर 1952 तक रहे। 2 में है डग हैमरशोल्ड स्वीडन के जो रहने वाले थे, ये 10 अप्रैल 1953 से 18 सितंबर 1961 तक। 3 है यू थॉट म्यांमार के रहने वाले थे, 3 नवंबर 1961 से 31 दिसंबर 1971 तक। उसके बाद से फिर 3 नवंबर 1961 से 30 दिसंबर 1962 तक कार्यकारी महासचिव रहे। 4 है कुर्ट वल्डहिम, ऑस्ट्रिया के थे, 1 जनवरी 1972 से 31 दिसंबर 1981 तक। 5 में है जेवियर फैरेज डी कुइलार, ये पेरू के थे, 1 जनवरी 1982 से 31 दिसंबर 1991 तक। 6 है बुतरस घाली, मिस्र के थे, 1 जनवरी 1992 से 31 दिसंबर 1996 तक। 7 में है कोफी अन्नान, घाना, 1 जनवरी 1997 से 31 दिसंबर 2006 तक। 8 में है बान की मून, दक्षिणी कोरिया के थे, 1 जनवरी 2007 से 31 दिसंबर 2016 तक। 9 में है एंटोनियो गुटेरेस, जो पुर्तगाल के हैं, 1 जनवरी 2017 से अभी तक ये है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संसार की मुख्य भाषाएं हैं? 1 में चीनी, 2 है अंग्रेजी, 3 है हिंदी, 4 है स्पेनिश। उपरोक्त में से कौन सी एक भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट में दिया है ए में चीनी, बी में अंग्रेजी, सी में हिंदी, और डी है स्पेनिश। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के गठन के समय चीनी, फ्रेंच, अंग्रेजी, स्पेनिश व रूसी आधिकारिक भाषाएं थी, जिनमें केवल अंग्रेजी व फ्रेंच कार्यकारी भाषाएं थी, परंतु वर्तमान में अरबी, चीनी, रूसी, स्पेनिश, अंग्रेजी व फ्रेंच आधिकारिक तथा कार्यकारी भाषाएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 है यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया। 2 है पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तो ऑप्शन ए दिया है केवल 1, बी है केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न 2। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, केवल 2। पूर्वी पाकिस्तान, जिसको इस समय बांग्लादेश कहते हैं, वर्तमान में वो बांग्लादेश में बांग्ला भाषियों पर जबरन उर्दू थोपे जाने के विरोध में प्रारंभ हुए आंदोलन, जिसके दमन हेतु 21 फरवरी 1952 को पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में अनेक आंदोलनकारी मारे गए थे और बांग्ला भाषी लोगों
के भाषिक एवं सांस्कृतिक संघर्ष की स्मृति में यूनेस्को द्वारा सर्वप्रथम 1999 में 21 फरवरी को प्रति वर्ष विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। इस प्रकार कथन एक जो है गलत हो जाएगा। अब पाकिस्तान की प्रथम संविधान सभा में 1948 में पूर्वी पाकिस्तान कांग्रेस दल के प्रतिनिधि धीरेन्द्र नाथ दत्ता द्वारा यह मांग रखी गई थी कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए। इस प्रकार कथन 2 सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ में ही हिंदी में भाषण देने वाले निम्न में से पहले व्यक्ति कौन रहे हैं? ए है स्वामी विवेकानंद, बी है लाल बहादुर शास्त्री, सी है अटल बिहारी वाजपेयी, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी। 4 अक्टूबर 1977 को तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में पहली बार हिंदी में भाषण दिया था तथा इन्होंने वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री के रूप में भी इसके सत्र को हिंदी में ही संबोधित किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न देशों में से कौन एक देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है? तो ये निगेटिव प्रश्न है। ए दिया है लीबिया, बी है इराक, सी स्विट्जरलैंड और डी है नामीबिया। तो क्या होगा उत्तर इसका? देखिए, जब यह प्रश्न बना है उस समय स्विट्जरलैंड जो है संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं था, परंतु 10 सितंबर 2002 को यह 190वें सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ, जबकि लीबिया 1955 में, इराक 1945 से और नामीबिया 1990 से पहले से ही संयुक्त राष्ट्र के सदस्य है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की कुल संख्या जो है 193 है। तो इस प्रकार से जो है हमारा इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का नवीनतम राष्ट्र है? तो ए है इरिट्रिया, बी है इथियोपिया, सी है कांगो, डी है दक्षिण सूडान। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, दक्षिण सूडान। 9 जुलाई 2011 को विश्व के नवीनतम देश के रूप में दक्षिण सूडान जन्म हुआ। तो दक्षिण सूडान का जन्म हुआ तथा इसे 14 जुलाई 2011 को संयुक्त राष्ट्र संघ में 193वें सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया। इसकी वर्तमान राजधानी जुबा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ए है हेग, बी है न्यूयॉर्क, सी है जिनेवा, डी है पेरिस। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ये हो जाएगा हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड हालैंड के हेग में स्थापित है। इसकी स्थापना जो है संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत 1945 में की गई थी। इसने अप्रैल 1946 से कार्य प्रारंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रधान अंगों में एकमात्र ऐसा है जो न्यूयॉर्क से बाहर स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, श्री R.S. पाठक से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित 2 अन्य भारतीय न्यायमूर्ति रहे। तो ये है H.K. कानिया व B.N. राव, बी है J.C. शाह व A.N. रे, सी है B.N. राव व नगेंद्र सिंह, डी है नगेंद्र सिंह व A.N. रे। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, B.N. राव व नगेंद्र सिंह। ठीक है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित हुए भारतीय न्यायमूर्ति है V.N. राव, 1952-53 में ये थे। नरेंद्र सिंह 1973 से 88, R.S. पाठक 1989 से 91 एवं दलवीर भंडारी 2012 से अब तक है।
20 नवंबर 2017 को संयुक्त राष्ट्र महासभा एवं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने न्यायाधीश दलवीर भंडारी को 9 वर्षीय कार्यकाल 2018 से 2027 के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का सदस्य पुनर्निर्वाचित किया है। तो ये जो है कब तक रहेंगे, 2018 में इनका निर्वाचन हुआ था और 2027 तक रहेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, विधि का नियम सूचकांक यानी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ए है एमनेस्टी इंटरनेशनल, बी है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सी है संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयुक्त कार्यालय और डी है विश्व न्यायालय परियोजना। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, विश्व न्याय परियोजना। ठीक है। तो यहाँ दिया विधि का नियम सूचकांक विश्व न्याय परियोजना द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 2020 में जारी इस सूचकांक के नवीनतम संस्करण में विश्व के 128 देशों और अधिकारिता क्षेत्रों के जो है 1,30,000 से अधिक परिवारों और 4,000 से अधिक विशेषज्ञ सर्वेक्षणों के आधार पर कानून पालन के नियमों का मापन किया गया है। वर्ष 2020 में जारी इस सूचकांक में भारत जो है 69वें यानी 69वें स्थान पर है। विश्व न्याय परियोजना एक अमेरिकी स्वतंत्र बहुआयामी संगठन है जो विश्व भर में विधि के नियमों को उन्नत करने के मिशन पर कार्यरत है। इसकी स्थापना वर्ष 2006 में विलियम एच न्यूकोम द्वारा की गई है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हमारा यह अंतिम प्रश्न था। इसी प्रकार के टेस्ट पेपर के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अधिक से अधिक शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिले और आप जो है अपना बेहतर तैयारी कर सके। तो चलिए अब हम चलते हैं।